शर्मिष्ठा है ना विश्ववा की लड़की। बोले हाँ, जिस राजा के यहाँ रहते हो उसी की बिटिया ने हमें कुएं में ढकेल लिया, वो तो अच्छा रहा कि राजा याद किया उन्होंने हमें बचा लिया। बोले अच्छा। बोले पिताजी अगर आपकी इच्छा हो तो उन्हीं के साथ हमारी शादी कर दो। बोले अच्छा। ये शर्त एक हो। अब गुरु जी तो चल गए। बोले इस राजा के नगर में नहीं रही, इसने मेरी बेटी को धोखा दिया है। तो चलने लगे गुरु और अपनी बेटी को ले लिए। राजा आया। बोले गुरु जी कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तुम्हारा राज्य छोड़ेंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारी बेटी ने हमारी बेटी को कुएं में ढकेल दिया, किसी दिन मार सकती है। और ये कहा कि तुम तो एक नौकर हो हमारे राज्य में, हमारे राजघराने में, तुम टुकड़े खाते हो, हम तेरे राज्य में नहीं रहेंगे। तेरी बेटी ने ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए। बोले गुरुजी कछु करो, तुम यहाँ से ना जाओ। बोले एक शर्त है, रुक जाएंगे। बोले जिस राजा के साथ हमारी बेटी की शादी करे उसके साथ में तुम्हारी बेटी दासी बन गए। राजा ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, हमें मंजूर है। आज जब यात्री के साथ में विवाह हुआ तो दासी बन करके कहा, और यात्री से ये कहा है राजा हम अपनी कन्या का पानी ग्रहण करते हैं, अगर शर्मिष्ठा से तुमने प्रेम किया तो समझ लो उचित नहीं होगा। विवाह किया, विवाह होने के बाद यात्री जी महाराज आए अपने नगर। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन राजा यात्री घूमने गए तो शर्मिष्ठा मिल गई दूसरे दिन। उसने रोक लिया। बोले एक बार रुक जाओ। बोले क्यों? बोले ये बताओ महाराज जो शादी में दान दहेज मिलता है, बोले हाँ, वो किसका होता? बोले दूल्हा सरकार का। बोले दूल्हा सरकार का होता? बोले हाँ। बोले ये बताओ तो हम भी तुम्हारे दहेज में तो हम किनकी वही तो बचन में मत फंस गए। बोले तो हुए तो सब कुछ मेरा ही है। तो बोले हम भी तुम्हारी दासी ही आप। राजा अटक गए बात में। तो महाराज इधर देवयानी से 2 पुत्र पैदा हुए और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र पैदा। देवयानी से कौन कौन से पैदा हुए? यदु और तुर्वशी। शर्मिष्ठा से ध्रुव, अनु और खुरु 3 पुत्र। कई बार लगे खेलते हुए देवयानी के घर महलों में आ गए। देवन पूछा है हमारी माँ का नाम क्या? बोले शर्मिष्ठा। पिता का नाम? बोले यात्री। वो चले गए और अपने पिता के पास बोली जाकर महाराज ये गलत हो गया, शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया है दुष्ट राजा, मैंने मना किया था, अगर तूने नहीं माना मैं तुझे श्राप देता हूँ, या तो चौथापन आ जाए। अब राजा यात्री बुजुर्ग हो गए, नारी हलने लगी और डगमग नारी हरे डुमराया जो मरे जो साल 1.5 हाथ की दाढ़ी लटके दूल्हा है अदबूड़ा। तो 80 बरस के मानो है गए। अब क्या हो? अब देवयानी ने देखा कि पति में बुढ़ापो है, रास्ता न चली जाए, बैसाखी हाथ में ले ले, कमर झुक गई। अब तो जग में जन्मे जवान और बालक थे, तब आस करी भोजन की, तनों में तरुणाई चुभी प्रगति, तब आस करी दिव्यासन की। सन व्रत भय धन कीर्ति सड़ा, सब लोग कहे सन की सुख नाए मिलो जग में कब हो, सुख नाए मिलो जग में कब हो, रही अंत समय मनो में है मन की। अमृतावस्था गई। अब दिव्यानी फिर रोई और पिता के पास गए, बोले स्वामी ये तो गलत हो गया पिताजी, वो तो बूढ़े हो गए, अब कुछ करो। बोले अब क्या करें, श्राप दे दिया, वो झूठ नहीं हो सकता है तो क्या करें। बोले ये बात
तुम्हारे और शर्मिष्ठा के मिला के 5 पुत्र हैं, 5 में से कोई बेटा एक अपनी जुबानी दे देगा महाराज तो तुम्हारे पति को ना करुण हो जाएगी, बेटा पर बुढ़ापा आएगा। अब बेटों को बुलाया, 5 को बोले इधर आओ, बोले तुम जवानी दे दो बड़े बेटे से का, उसने मना कर दिया। किसने? यदु ने। बोले हम नहीं दे सकते, ये तो पाप लगेगा, हमारी जवानी से मेरा पाप मां से ये हमें पाप लगेगा, मैं नहीं दे सकता। तुर्वस्य का उसने भी मना कर दिया, ध्रुव से का उसने भी मना कर दिया, अनु से का उसने भी मना कर दिया। सबसे छोटा वाला जिसका नाम पुरु है उसने कहा अरे मूर्ख हो तुम, बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है और उसमें संकट का विपत्ति है, चाहे हम नरक में जाए चाहे स्वर्ग में, लोग पिता मांगे तो जवानी, और पिता ने कहा था जो हमें जवानी देगा उसी को हम परिगणधानी दे देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। काफी समय तक भोग विलास किया लेकिन मन की तृप्ति ना है भाई। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक है, मन के मते बड़े विलक्षण है। आज समय बाद दिमाग में झटका लगा कि हम बिल्कुल मूर्ख हैं, मेरे सामने मेरा बेटा बुढ़ापा भोग रहा है और मैं युवक युवावस्था को प्राप्त करके हम महिलाओं में आनंद ले रहे। अरे हम पर चौथापन आने वाला है, हमें भजन करना चाहिए। आज बेटे को बुलाया और महाराज उसकी जिम्मेदारी लौटा दी और अपन जंगल में भजन करने के लिए चलिए गए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हे राजन परीक्षित जी ने कहा महाराज हमें पता है, हमने सुना है जिस चंद्र वंश में भगवान आए हैं वो वंश बड़ा पवित्र माना जाता है, ये सत्य है गलत है, झूठ है सही है? बोले बिल्कुल सत्य है। बोले सुनो हम नहीं कह रहे, भागवत का श्लोक ध्यान देना। श्लोक सुनेंगे। वर्ण्यां महापुण्यं सर्व पाप हराणां वेदारवंशं नराश्रित्वा सर्व पापे प्रमोच्यते। वर्ण्यां महापुण्यं सर्व पाप हराणां सर्व पापे प्रमोच्यते। महाराज जो यदु की ज्येष्ठ पुत्र की वंश की कथा को सुनता है उसके एक एक जन्मों की नहीं कई जन्मों की पुण्य है। इस पवित्र वंश के चरित्रों को जो श्रवण करता है उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना पवित्र ये चंद्र वंश है। हम नहीं कह रहे, भागवत जी का श्लोक है, महाराज जी कह रहे हैं। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे इसी यदु के आगे वंश में एक भोज नाम के राजा हुए इनकी महाराज 11 पीढ़ी में अहोक राजा हुए, आपके महाराज उग्रसेन हुए, उग्रसेन और देवक 2 बेटे हुए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। उग्रसेन महाराज के यहाँ पर कंस ने जन्म लिया। बोले अच्छा, बोले कंस के जन्म की कथा। बोले एक बेटा नहीं हुआ, उग्रसेन महाराज कितने बेटे हुए? बोले महाराज 9 बेटे हुए, 5 पुत्र हुए, 9 बेटे हुए। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी ने हाथ जोड़िए, कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। हमें लोग सुनाते हैं कि कंस एक ही बेटा हुआ, 9 बेटे कैसे हो गए? बोले कंस बड़ा था इसलिए उसका इतिहास प्रचलित हो गया, बाकी 9 बेटे तो 8 बेटे छोटे थे। भागवत में 9 का प्रमाण आया है। अगर किसी को शंका हो रही हो श्रीमद् भागवत उठा ले और पढ़ ले, ये ढोला नौटंकी नहीं है कि कड़ी सुल्ली आधार जी से ब्रजेश जी से गा दिया। भागवत पढ़ो तब पता चलेगा कितना बेटा बेटी किनके थे। महाराज तो बोले हमें थोड़ा विस्तार रूप से समझा।
तब श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, उग्रसेन महाराज की धर्म पत्नी का नाम पवनदेवी था। उनकी संतान जब नहीं थी, एक दिन सुखन में देखा कि हमारा श्रृंगार गुजर गया है, माथे की बेटी जो है गिर जाती है, और कई ऐसे अपशगुन देखे तो उसका जी मचलने सुबह जागे पति सिका, मेरा आंगन में जी नहीं लग रहा है, हम चलो कहीं सत्संग संतों के आश्रम पर करेंगे, जाकर के कहीं तीर्थ यात्रा भ्रमण करेंगे। राजा उग्रसेन कहने लगे, हमारे पास इतना समय नहीं, आप चले जाओ, सखियों को साथ लेकर के हम रथ सजवा दिए।